हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया और उसके बाद से कुछ लोग लग गए इसे झूठा साबित करने में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट सुनिए। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? ये स्टेटमेंट आना और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, ये सारी चीजें तब शुरू हुई जब राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आया। समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बनाने लगी और अचानक से अखिलेश को प्रभु श्री राम याद आने लगे। डिंपल यादव को भी बड़ी चिंता सताने लगी कि भैया बुलडोजर एक्शन लिया जाए ना। ओवैसी कहने लगे कि एनकाउंटर हो जाता अब तक अगर कोई मुसलमान होता, मतलब एनकाउंटर और बुलडोजर का जिंदगी भर विरोध करते रहे और अब हितैषी बनते हुए नजर आए। खैर, क्या सच में नमाज पढ़वाई गई? अगर आपको मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा है तो अच्छी बात है, और अगर आपको विपक्षी दल के नेताओं पर भरोसा है तो आज इसके सबूत भी देंगे। जो बयानबाजी हो रही है वो भी सुनवाएंगे, उस वक्त के डीआईजी क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य जी थोड़ा सा उलझते हुए नजर आ रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का मैं जिक्र कर रही हूं। शुरुआत पंकज जी उन्हीं से करते हैं, तो पहले बयान भी उनका सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपका रुख करूंगी। हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज? बताओ, बोलो, कब हुई? तो अविमुक्तेश्वरानंद का भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। पंकज जी, अब ये तो वही वाली बात हो गई, असली हिंदू कौन, नकली हिंदू कौन? कल को योगी से पूछ रहे थे और आज उन्हीं की बात को पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं। और जैसे गुस्से में बोल रहे हैं, कब पढ़ी गई नमाज? बताओ, या तो सबूत दो या इस्तीफा दो। अब योगी जी तो इनसे मुंह लगाने आएंगे नहीं। सबूत दिया है मीडिया चैनल्स ने, उस वक्त कवरेज हुआ था, और यह बात है नवंबर 2003 की। नवंबर 2003 की ये तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर मुस्लिम जो हैं वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं और बाकायदा जूस सब पिलाया जा रहा है। अब जब मीडिया ने ये तस्वीरें जारी की तो लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि सबूत तो मिल गया कि पढ़ी तो गई थी नमाज, इफ्तारी भी हुई थी, रोजे भी खुले थे। अब अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? और मैं मीडिया की बात पे भी भरोसा नहीं करता कि हो सकता है कि मीडिया गलत बोल रही हो, यह फुटेज गलत हो। फिर उस वक्त के डीआईजी ब्रिजलाल सामने आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, पढ़ी गई थी नहीं पढ़ी गई थी, उस वक्त के लिए आप सुनवा दीजिए दर्शकों। बिल्कुल सुनवा देते हैं। आता हूं मैं उत्तर प्रदेश की। यहां प्रधान मुख्यमंत्री निवास में रोजा इफ्तार तो होता ही था और सभी मंत्रीगण, सीनियर अफसर जाते थे, गोल टोपी और गमछा गले में डालकर रोजा इफ्तार में भाग लेते थे। कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी जो डीएम थे, एसएसपी थे, एसपी थे, कमिश्नर थे, डीआईजी थे, आईजी थे, उन लोगों ने अपने घरों में रोजा इफ्तार कराना शुरू कर दिया, जिससे वे उस समय की जो सरकार थी समाजवादी की, उनके नजरों में चढ़ जाए। मैंने वो जमाना भी देखा है। अब पंकज जी, अगर इनका बयान सुने या योगी आदित्यनाथ का बयान सुने और अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सुने तो सब कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों अलग अलग राहों पर चल रहे हैं। फिर बीजेपी के नेता बृजभूषण कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं, हालांकि उनको राजू दास ने कहा है कि हनुमान जी की कसम खाकर कह दो कि जो कह रहे हो सच कह रहे हो। ये अलग विवाद शुरू हो गया है। पंकज जी, बृजलाल डीजीपी थे, डीजीपी माफ कीजिएगा, उस वक्त के डीजीपी होंगे, उन्होंने जो भी कुछ डिटेल्स बताया है वो मैं बताना चाह रहा था।
तो फुटेज अवेलेबल है, मीडिया रिपोर्ट्स उस वक्त की अवेलेबल है और उस वक्त के डीजीपी का बयान अवेलेबल है। अब और क्या प्रूफ चाहिए कि उस वक्त पढ़ी गई थी नमाज, वो विपक्षी दल बता दे। और आपने ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की, पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से खफा है या फिर समाजवादी पार्टी से उनकी बात हो गई है कि डैमेज करो। और क्या मतलब क्या हो सकता है? वो दावा कर रहे हैं मीडिया के सामने कि कभी पढ़ी ही नहीं गई नमाज। और इतना ही नहीं, ब्रजभूषण सिंह तो यह दावा करे कि हनुमानगढ़ी को एक मुसलमान ने बनाया था। अब इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ या तो वो दे दें, क्योंकि नहीं पढ़ी गई थी नमाज, उसका तो वीडियो फुटेज आ गया। मुझे लगता है उनको भी सुना ही दीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, उनको भी सुनवा देते हैं। कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, ये बात गलत है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। अब पंकज जी, इसमें दो चीजें हैं, सुन लिया दर्शकों ने क्या बोले हैं ब्रजभूषण, लेकिन दो चीजें हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि नमाज के लिए बाकायदा वो चद्दर वद्दर बिछा दी गई थी, वो जो सीढ़ियां हैं हनुमानगढ़ी की, वहां पर चद्दर बिछा दी गई थी, पढ़ी नहीं गई। एक दावा ये है, और दूसरा दावा ये है कि बाकायदा हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को ढककर नमाज भी पढ़वाई गई थी, रोजा इफ्तारी भी की गई थी। देखिए, जो फुटेज है उसमें साफ दिख रहा है एक फुटेज में कि ढक रहे हैं गणेश जी की ये है, वहां एक है, उसको मतलब चादर से ढक रहे, सफेद चादर से। अब या तो ये साबित करें ये वीडियो क्लिप झूठा है, या फिर वो ये साबित करे कि वो मतलब कि ये सच्चा है। दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है ना। ये तो फॉरेंसिक जांच का विषय है और हर चैनल के पास आर्काइव्स होते हैं। 3 नवंबर 2003 को उस चैनल के अपने आर्काइव से हनुमानगढ़ी का फुटेज निकाल लें और देख लें कि क्या सच्चाई थी। लगभग सारे चैनलों ने कवर किया था उस वक्त कि हनुमानगढ़ी की अब वो कौन सी जगह सीढ़ियां हैं, अंदर का ये है, लेकिन वहां पे नमाज पढ़ी गई थी और रिपोर्ट भी है बाकायदा। ठीक। अब क्यों झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है, मैं इसमें नहीं उलझूंगा। जनता को छोड़ देते हैं, पब्लिक को, और वो आप देखिए, फुटेज देखिए, ठीक, और जो सबूत ढूंढिए और बताइए कि अभी मुक्तेश्वरानंद क्यों झूठ बोल रहे हैं। और क्यों झूठ बोल रहे हैं उस पर एक ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है अभी मुक्तेश्वरानंद पर, उनको भी एक बार सुनवा लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को भी। ठीक है, जाते जाते ओपी राजभर को ही सुनवाती हुई चली जाती हूं, बाकी दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ देती हूं। सबके बयान सुन लिए हैं, जाते जाते ओपी राजभर को भी सुनिए और फिर आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। देखिए, हम तो उनको राय देंगे कि वो कुर्ता पैजामा सिया लें, समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ी में लगा लें और खुल करके बैटिंग करें। कोई भी शंकराचार्य का काम होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना। आप बताओ, और तो शंकराचार्य है ना, किसी का नाम बता दो कि जो किसी पार्टी का प्रचार करते हो। यही बनारस में ना पीटे थे सपाई, उसी शंकराचार्य को सपा की सरकार में यही पिटवा दिए थे बहुत बुरी तरह। उसी शंकराचार्य की बात कर रहे हैं ना। अब पूछिएगा अखिलेश जी तो क्यों पिटवाए थे, अब नहीं से पूछिएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई शरण में आ गए और ये काम होता है धर्मात्मा लगातार भेंट कर रहे हैं और जितना ज्यादा उन्होंने सोच रहे हैं क्यों नहीं बदल दी है सरकार, वहाँ उन्हीं की बूते सरकार बना ली।